पेरेंट्स का, जिनके बदौलत हम लोग ये 25 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करें और भगवान सुख रखे आगे भी पढ़ाते रहें। पर्ल जुबली भी मनाएं, गोल्डन जुबली भी मनाएं, सब कुछ करें। अभी हमारी फ़िलहाल सिल्वर जुबली है और आप लोग सभी यहाँ पर आए हैं। गौरव चौधरी जी आ रहे हैं। अभी आप में से किसी ने पूछा था कि डीसी क्लासेस में अलग क्या है। बाकी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत कुछ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो मुझे अलग लगता है वो ये लगता है कि कंसेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी क्लास बैठी है और सबको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। पहले इंडिविजुअली बच्चे को ऑब्जर्व करके कंसेप्ट क्लियर करके उनका उसके अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी डिवाइड करके कि ये बच्चा इस कैटेगरी का है, इतने मार्क्स ये ले सकता है, इसको इससे ऊपर कैसे उठाना है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। बहुत सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी बच्चे का स्टडी में माइंड चलता है, किसी का किसी और चीज़ में चलता है, किसी का खेल कूद में चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है अपने डीसी क्लासेस पे बच्चों के अकॉर्डिंग ही सारा अपना कैटेगरी डिवाइड करके। गौरव सर हैं हमारे साथ, ये हमारे तो मैम सिलेबस क्या क्या जोर दिया जाता है? डीसी क्लासेस फेमस है। एफआरसी क्लासेस की पूरे साल बच्चों को वेट रहती है दिनेश सर की कि डीसी सर एफआरसी क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे। वो हमें फाइनल रिवीजन क्लासेस होती हैं, वो 1.5 मंथ की ऑलमोस्ट होती हैं। उसमें हम टोटल सिलेबस जो है कवर करके टेस्ट सीरीज करते हैं। वो अब से मतलब 25 साल हो गए हैं। 25 साल में हमेशा चार्ज लेते हैं हम उसके। इस बार पहली बार सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, कोई हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं। करनाल के सभी स्टूडेंट्स से मैं अपील करना चाहूँगी कि मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करें और एफआरसी क्लासेस जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मैम यूपीएससी की नहीं, वो आपने मैंने जो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्योंकि देख वही मैं कह रही हूँ ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे 14 नवंबर को। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। स्कॉलरशिप टेस्ट की डिटेल गौरव सर आपको देंगे, आप इनसे डिटेल लीजिए। मैडम यूपीएससी की क्लासेस के लिए बहुत सारे बच्चे दिल्ली या चंडीगढ़ की ओर कूच करते हैं, तो इसमें आपके क्या प्रावधान है? क्या सर यूपीएससी जब हमने स्टार्ट किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे खुद के स्टूडेंट्स ही बहुत सारे होते थे, तो उनके पेरेंट्स ही कहते थे कि सर आप सब कुछ करवाते हो, यूपीएससी भी करवाओ। हमारे बच्चे दिल्ली जाके बीमार होते हैं, हम वहाँ पर पीजी में छोड़ते हैं। मतलब बहुत सारे सर को रिक्वेस्ट करते थे पेरेंट्स कि सर आपके इतने लिंक हैं, आपके खुद के स्टूडेंट्स इतने आईएएस बन चुके हैं। तो 2016 में हमने यूपीएससी स्टार्ट किया था और भगवान की दया से एवरी ईयर रिजल्ट निकल रहा है। अभी लास्ट ईयर अभिमन्यु मलिक अभी रिसेंटली हमारे यहाँ आए थे, वो 60 रैंक आया उनका। एवरी ईयर ऑलमोस्ट हमारा एक स्टूडेंट जो है जरूर निकल रहा है, यूपीएससी का रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो गौरव जी से बात करते और 25 इयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी एफआरसी क्लासेस जैसे सर ने बताया वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली रिवीजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिलेबस के बाद रिवीजन पे ज़रूर जोर दीजिए ही दीजिए, क्योंकि आप चाहे प्रिपेयर्ड हो या ना प्रिपेयर्ड हो, बट रिवीजन एक ऐसा पार्ट है जिसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और रिवीजन के साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इनिशियली कहीं ज्वाइन कर लिया या कहीं नहीं भी ज्वाइन किया, बट किस मोमेंट पर आकर वो अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि हमने कहीं कोचिंग तो ज्वाइन की थी बट हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो अपनी प्रेपरेशन को वहीं दबा जाते हैं। कैलिबर वाला बच्चा कई बार ऐसा होता है ना कि एक कोई भी कहीं भी पढ़े वो भी। उसके लिए हमने अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी है उसे इसी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज किया हुआ है कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है उनके लिए हमने अलग बैच बनाया हुआ है, जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग बैच है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है इसमें, वीक स्टूडेंट को अगर हम बहुत एक्सीलेंट के साथ पढ़ाते हैं तो उसका भी लॉस है और एक्सीलेंट का भी लॉस है। तो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली, हर स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंगली हमने उनके बैचेस डिज़ाइन किए हुए हैं और उनका स्टडी मटेरियल, उनको कौन कौन से क्वेश्चन कराने, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उनको कितना होमवर्क दिया जाएगा, हर स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंगली वो सब हम पूरी टीम को समझा चुके हैं अपनी। और हम दिनेश सर भी 1 महीने से लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए कि एफआरसी जो इस साल हम करेंगे ये अलग लेवल होगा। मतलब करनाल में पहले कभी ऐसी रिवीजन क्लासेस ना कभी हुई होगी और इस साल हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए। और हमारा टेंटेटिव आइडिया है कि 500 के करीब हम स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर उससे भी ज़्यादा होंगे तो वी आर प्रिपेयर्ड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट करना चाहते हैं हमें एक बार व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपनी क्लास, फिर हमारी टीम अपने आप उनके होते सर यूपीएससी क्लासेस के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या कुछ पैकेज उसमें होता है आपका फीस का? यूपीएससी के लिए तो वो अलग कैटेगरी है। यूपीएससी के लिए तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट को। अगर आप ग्रेजुएशन की हुई है आपने और आप किसी भी मतलब भारतीय सेवा में अगर आप कोई भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आप किसी भी डोमेन से ग्रेजुएट हो, चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने ग्रेजुएशन, चाहे कुछ भी, बस ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट। आप एक अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप यूपीएससी के लिए अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं।
यूपीएस सभी के देखो यूपीएससी के अंदर एक सब्जेक्ट से काम चलता ही नहीं है। नहीं, एक से नहीं चलता सर, जैसे होता है ना एक्सपर्टाइज कि हाँ इसके लिए तुम श्योर रैंकिंग निकाल लेगा बच्चा। नहीं, मैं सीसेट की क्लासेस लेता हूँ, बाकी हमारे पास अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जीएस के लिए अलग फैकल्टी है, जी। तो अलग अलग टीचर्स रहते हैं जो भी सब्जेक्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो जी। जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होता है वो उस स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहता है। हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस रहते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और बच्चे, हम देखो जनरली टीचर्स को पता लगता है उसको पढ़ाते हुए कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो हमारी तरफ से पूरी गाइडेंस रहती है बच्चे को। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि सर हम ह्यूमैनिटीज़ लेके क्या करेंगे, लेकिन उसके ना तो मैथ्स में मार्क्स आए ना साइंस में मार्क्स आए, लेकिन वो नॉन मेडिकल लेना चाह रहा है, तो हम बेनिफिट बताते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं और अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम उसको गाइड करते हैं। हम हमारे अभी सर ने बताया कि जो हमारी 10th 11th 12th के लिए जो हमारी FRC क्लासेस हैं जो हमारी स्टार्ट हो रही हैं अभी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका चिल्ड्रन डे पे हम टेस्ट भी लेके बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ हमारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमारे FRC क्लासेस ले रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि FRC क्लासेस कितनी बेनिफिशियल रहती हैं। कुछ जो issue- कार्यक्रम होगा उस ये जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है ये एक सेलिब्रेशन है। जितने भी बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं उन बच्चों ने, और जो अभी भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको एक मोटिवेशन दिलवाना, एक अच्छे रेनॉन्ड पर्सन से, लाइक जगमोहन जी भी इसमें आ रहे हैं और रेनू बाला मैम भी आ रहे हैं और कई डिग्नेटरीज जो करनाल की हैं इसमें आ रही हैं। बच्चों को मोटिवेशन देना हमारा मेन पर्पस रहेगा। जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के लिए 10th 12th के, उसमें बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर ये पेपर दें और उनको गाइड करें। सब बच्चे एन्जॉयमेंट करें, इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। और इस कार्यक्रम में हम जो अपनी क्लासेस हैं उसकी भी, जो हम गरीब बच्चों के लिए, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं FRC क्लासेस, उसकी भी अनाउंसमेंट उसमें करने जा रहे हैं। ये भी यही हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं और बच्चों के पेरेंट्स इनको गाइड जैसे करते रहते हैं, और ये बच्चे बताएंगे आपको कि पेरेंट्स का क्या योगदान रहता है और बच्चों का क्या योगदान रहता है, गुरुओं का क्या योगदान रहता है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स आज की डेट में बच्चों को लेके थोड़े सीरियस हैं। हम ये नहीं चाहते, आप सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हो, बट हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप चलो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन के बीच में एक बार टीचर से आके ज़रूर इंटरेक्ट करें। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, लेकिन उसमें आपका बच्चा कहीं पीछे ना छूट जाए, उसका करियर ना पीछे छूट जाए। इसके लिए आप टीचर से आके ज़रूर एक बार मिलें, अपने बच्चे की रिपोर्ट लें, अपने बच्चे को हमारे साथ मिल के मोटिवेट करें, जिससे बच्चे का अच्छा रिजल्ट आए।